ठीक है, पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर ये क्या चीज है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ग्राफ मैंने तुम्हें समझाया था, हाँ वो ना बताएं दोबारा से, ठीक है। तो ये देखें आप लोग कि अगर कोई क्यूबिक ग्राफ होगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी इस तरीके से होगा क्यूबिक, ठीक है, पावर 3 होगी तो कुछ समथिंग इस तरीके से होगा। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे, 3। और अगर एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट करेगा, एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट करेगा, या जो भी जितनी भी टाइम कट करेगा, यहाँ पे देखो कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, जीरोस होंगे 3। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप में होता है। और पैराबोला किस टाइप का होता है, पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो जो यहाँ पर हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कोई क्या, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ली, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ax² + bx + c। यहाँ पर a b c कहां से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं। और इसके लिए जो a होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। देखो बच्चों, ये अब हम इसका ग्राफिकल मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और ग्राफ पर इसको बनाए अगर तो कुछ किस तरीके का होगा ये। सबसे पहली चीज, जो ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको एक्स एक्सिस लेते हैं हमेशा, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम वाई कहते हैं, इसी को ही px कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, और इसी को बोलते हैं f ऑफ x, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरो होंगे पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार और किन पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, और एक बार जो कट कर रहा है वो x की वैल्यू अल्फा पर कट कर रहा है, और दूसरा x के बीटा पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने इसका मतलब ये हुआ कि x की ये वैल्यू जो अल्फा और बीटा है, ये जो अल्फा और बीटा है ये जीरोस हैं, और यही x की वैल्यू है, ठीक है। तो जीरोस इसमें कितने होंगे, टोटल जीरोस होंगे 2। और इस कंडीशन में जब अपवर्ड होगा जब अपवर्ड होगा पैराबोला, जो पैराबोलिक जो शेप होगी अगर वो अपवर्ड है तो a इज ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसी कंडीशन में जो ये a है वो a से बड़ा होगा, और ये अपवर्ड के लिए हो गया। दूसरा अगर डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर भी मैं इनको बोल दूं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा है। तो यहाँ पर a इज लेस देन 0 है, ये डाउनवर्ड बनेगा पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो शेप तो तुम्हें इसकी पैराबोला शेप तो तुम्हें दिखाई दे रही है। अब ये कट नहीं कर रहा बल्कि छूके जा रहा है, तो जीरोस यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो जीरोस तो 2 ही होंगे, लेकिन यहाँ वो दोनों जीरोस सेम होंगे, यानी अल्फा और बीटा दोनों। जैसे कि ये जो अल्फा बीटा है ये पूरे एक ही पर आ जाए, ये अल्फा बीटा एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे अगर, तो ऐसी शक्ल हो जाएगी, है ना। ये जो बीटा है वो यहीं पे आ जाए, यहीं पे, तो इसकी शक्ल ऐसी तो हो जाएगी। तो ये बात है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट यहाँ पर भी जीरोस तो 2 ही है, लेकिन दोनों जीरोस इक्वल है। सेम चीज ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे a इज लेस देन 0 होता है। और इस तरीके से अगर कोई शेप तुम्हें दिखाई दे पैराबोला, यानी ग्राफ ऐसा दिखाई दे तुम्हें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ऐसा दिखाई दे, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा दिखाई दे, तो कोई भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पर भी कोई भी 0 नहीं होगा। तो ये तो जीरोस की कैसी मीनिंग होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो रही है, ठीक है। दूसरा, जीरोस के लिए मैंने तुम्हें ये बताया था कि x की वो वैल्यू, जैसे कि अगर मैं ये ले लूं x² + 5x + 6, तो x की जो वैल्यू आएंगी इसमें,
इसमें जो x की वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी, x की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, तो वो x की ही वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो -3 और -2 होगी। x की वैल्यू यहाँ पे -3 और -2 होगी। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल्स टू -3 और बीटा इक्वल्स टू -2 होगा। बात समझ में आ रही है? x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस पूरा ये जो पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इस पूरे को जीरो कर दे, x की वो वैल्यू हुई इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, x की ऐसी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। अगर आप -3 यहां पुट करोगे तो ये पूरा देखोगे कि जीरो हो जाएगा, -2 पुट करोगे तो भी देखोगे कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड जीरोस। ठीक है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है इसको क्या करवा रहा है, कह रहा है कि ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करो, ग्राफ पेपर पे बनाओ इसको और इसके जीरोस फाइंड करो। तो हम क्या करें, हम इसको कुछ ऐसा करके लिख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि px और y एक ही चीज होती है। मैं यहाँ पे आपको अगर ग्राफ बना के दिखाऊं, इधर बना के दिखाऊं, ठीक है, इधर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ऐसा कर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं y, इस एक्सिस को y बोलते हैं और इसी को बोलते हैं px और इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस। अब देखते हैं बच्चों, x की वैल्यू ना मैं पुट करूं x = 0, ऐसा ही बना लो। ये क्लास 9th में ऐसे तो करते थे, ऐसा करके यहाँ पर x ले रहे, यहाँ पे हम px बोल दे रहे, या यही y है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूं, मैंने ये वैल्यू ले ली 0, ये वैल्यू 0 ले ली, x = 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो जरा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4x हो जाएगी। बेवकूफ हो बिल्कुल, है ये 0 ये 0, y की वैल्यू भी 0। रहने दो, अब हो गया तो रहने दो, आवाज रिकॉर्ड हो गई हुई ना तो भाई, कोई नहीं होने दो। ठीक है, x = 0 और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पर और देखते हैं, अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पुट करने से, देखते हैं। ठीक है, तो x = 1, तो p1 = 1 का क्यूब -4 × 1 यानी 1 - 4 मीनिंग -3। ठीक है, तो यहाँ p1 पर कितना आ गया, p1 पर -3 आ गया, यानी इसी को हम y बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी -3। अब मैं यहाँ पर +2 ले लूँ। ठीक है, x = +2, x = +2, तो +2 लेने से क्या हो जाएगा, y = x³ - 4x ही तो है, तो y = x की जगह 2 लिखोगे, उसकी पावर 3 -4 और x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, क्यूब तो बोलना आता है, 2 की पावर 3 लिखी है, इसका मतलब 2 × 2 होता है, तो यहाँ 8 हो गया माइनस, और ये कितना हो गया 4 to the 8 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के आ गई, यानी कि ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब मैं -1 ले लूं, तो -1 करके देखते हैं, तो x = -1, x = -1, तो हम इसी को y = px बोलते हैं ना बच्चों, x³ - 4x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर क्यूब -4 और यहाँ पे -1, और यहाँ हो जाएगा कितना -1, अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, माइनस × माइनस प्लस 4 बन जा 4, तो 4 से बन गया तो कितना आ गया, ये 3 हो गया, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं और ये वैल्यू ले लेते हैं -2। ठीक है, ये ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले ली, x की वैल्यू ले ली हम लोगों ने -2, x = -2, तो x = 2 पर हमें ये वैल्यू पता करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू क्या होगी, px की वैल्यू क्या होगी। तो
y इज इक्वल्स टू, ही तो px है, ये तो एक ही चीज होती है, तो मैं लिख रहा हूँ इस पूरे को x क्यूब माइनस 4x, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, x की जगह हम -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब, क्या हो जाएगा -2 का क्यूब, क्यूब है तो मैंने बताया अगर पावर कैसी होगी, ऑड होगी तो आंसर माइनस का ही आ जाएगा, तो ये 2 टू द 4 टू द 8 तो आने ही वाला है, लेकिन ये माइनस का आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ ये जो P2 पर 0, यानी यही y की वैल्यू है। अब अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पर, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, ठीक है, तो हम ये लेते हैं पहले x की वैल्यू 0, ठीक है, एक पॉइंट हमारे सामने कौन है 0,0, तो 0,0 का मतलब यहाँ से, ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, मैं लेता हूँ +1 के साथ -3, तो +1 ये है और -3 1 2 3, यानी ये बना लेता हूँ इसको, ठीक है बच्चों, ये फिर ये लिया, अब ये लेते हैं +2 के साथ 0, +2 का मतलब 1 2, यानी कि +2 का मतलब तो यही है, ये हो गया 2, ठीक है, +2 के साथ 0, इसके बाद -1 के साथ 3, तो -1 का मतलब ये -1 के साथ +3 1 2 3, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, ठीक है, इसके बाद -2 के साथ 0, तो -2 1 और ये -2, ठीक है। अब हम जरा ग्राफ बनाएं, तो बच्चों ऐसा नहीं करना होता हमें क्यूबिक में या क्वाड्रेटिक में, हमें ऐसा नहीं करना होता कि हम इसको ऐसे स्केल रख के ऐसे मिलाएं, ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो x और y होते हैं वो सारी रियल वैल्यू, सारे रियल नंबर होते हैं, x और y जो है, ये जो x और y है, यहाँ पर हम ये x और ये y निकाल रहे हैं, ये सारे रियल नंबर है, मतलब 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है, कितने रियल नंबर है, 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो वो सारे तुम इस पर रिप्रेजेंट करोगे और फिर ऐसे करके कुछ डॉटेड लाइन बनाओगे, ऐसे करके बोला है, और फिर वो सारी पूरी लाइन मिलाओगे तो वो तुम्हें पूरा का पूरा एक कर्व टाइप का मिलेगा, ठीक है, तो ये हम इस तरीके से नहीं मिलाते, ये हम कर्व में मिलाते हैं, यूं करके ऐसे करके, ये फिर ये और फिर ये, तो तुमने ग्राफ बना लिया, ठीक है बच्चों, ग्राफ बना लिया, कुछ इस तरीके से होगा ये ग्राफ, ठीक है, और भी हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो जीरोज आए, जीरोज कौन से आए, एक तो ये हमारा जीरोज है, एक ये हमारा जीरोज है और एक ये हमारा जीरोज है, मतलब एक्स एक्सिस, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है वही तो जीरोज होते हैं, तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मीनिंग, हमने ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्स और वाई की सारी वैल्यू ढूंढ ली जो हमें जितनी जरूरत थी, और फिर हमने इनको मिलाया तो हमें ये मिल गया, ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस का ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो जीरोस है, और इस ग्राफ को हम कह सकते हैं ये एक्स क्यूब माइनस 4x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो कर्व जा रहा है इस तरीके से, ये एक्स क्यूब माइनस 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो जीरोस हम विदाउट ग्राफ के कैसे फाइंड करेंगे, विदाउट ज्योमेट्री के हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे कल, ठीक है।